स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ठीक है, देखो। आज हम लोगों को पाइथन में करना है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम शायद कुछ दिन पहले बताए होंगे कि इफ एल्स ये सब सारा होता है इसके अंदर में। थ्योरी बताए थे ना कि कंडीशनल स्टेटमेंट, अनकंडीशनल, ये सब हुआ था। बताए थे सर आपने। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में ना, अगर हमें कुछ कंडीशन वगैरह पे काम करना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये करेंगे, वैसा हुआ तो वो करेंगे, तो ये सब चीज हम लोग कैसे करते हैं? ठीक है, ये तो कमेंट लाइन उसको हटाते हैं हम लोग। तो चलो एक क्या करते हैं ना कि हम लोग नंबर लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक नंबर लेते हैं, उसे चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। ठीक है? और जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटर्स वगैरह तो हम लोग का हो चुका है, हुआ था ना ऑपरेटर्स पाइथन में? क्या अरिथमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज लॉजिकल, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, सर तो सपोज अगर हमें कोई बोलता है कि राइट अ प्रोग्राम, WAP, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू एंटर एन इंटीजर, या फिर टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब, अगर हम लोग नंबर में देते हैं 5 तो भी आंसर क्या आएगा? 5। अगर हम नंबर देते हैं -5 तो भी आंसर क्या आएगा? 5। ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब हमें साइन से मतलब नहीं है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें आंसर हमेशा पॉजिटिव में देना है। वो +5 देगा तो भी हम +5 देंगे, -5 देगा तो भी हम +5 ही देंगे। तो इसके लिए इफ एल्स होता है ना, हम चेक करते हैं पहले कि अगर मान लो कि नंबर पॉजिटिव है तो ऐसे ही प्रिंट कर दो, और अगर नंबर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करके प्रिंट करो। तो इस तरह का छोटा छोटा प्रोग्राम हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा, तो कंडीशनल स्टेटमेंट सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक काम करते हैं कि प्रिंट, हमें एक इनपुट लेना है, नंबर इक्वल टू, तो कुछ याद है हम लोग क्या करते थे? इंट लिख के अंदर में क्या लिखते थे? इनपुट, और यहाँ पे एंटर एनी नंबर। कुछ याद आ रहा है? कैसा ही था पाइथन में? इनपुट आउटपुट हो चुका है ना हम लोगों का? कुछ हाँ याद है सर। कि हम लोग का पाइथन का इनपुट आउटपुट हो चुका है? तो इनपुट से हम लोग क्या करते हैं? इनपुट लेते हैं। बट ये इनपुट फंक्शन पाइथन में क्या करता है? ये हमेशा स्ट्रिंग इनपुट लेता है। ये जो इनपुट फंक्शन है पाइथन में, ये हमेशा स्ट्रिंग इनपुट लेता है। बट हमें स्ट्रिंग को जैसा हमें चाहिए उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमें मान लो इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हम लोगों ने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। फ्लोट चाहिए तो फ्लोट लिख देना, अगर पॉइंट में वैल्यू होगा तो। ठीक है, तो हमें एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, हम लोगों ने लिख दिया। इसका मतलब कि नम में एक वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ पे चेक करो कि इफ नम, हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं कंडीशनल, कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन में कैसे होता है? तो होता है कि इफ स्पेस एक्सप्रेशन कोलोन, उसके बाद यहाँ पे टैब होता है। ठीक है, टैब देने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे
other statements outside if block, मतलब कि स्टेटमेंट इनसाइड इफ ब्लॉक। यहाँ टैब देने के बाद कि इफ लिखना, जो एक्सप्रेशन देना होगा, कंडीशन वगैरह जो भी चेक करना है यहाँ पे दे दो और फिर कोलोन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में टैब दबाना होता है ना, कीबोर्ड में लोग का टैब बटन। तो बहुत सारे कंपाइलर से वहां पे हमें टैब दबाना नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो कि इफ हमें चेक करना है पहले कि नंबर नेगेटिव है कि नहीं। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो। तो इफ नम लेस देन 0 कोलोन, एंटर किए तो अपने आप टैब ले लिया है ना। तो नम इक्वल टू माइनस नम, एंटर, चेक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्या चेक कर रहे हैं कि नंबर नेगेटिव है कि नहीं, तो नंबर नेगेटिव चेक करने का तरीका क्या है? तो यही तरीका है कि चेक करेंगे वो 0 से छोटा है कि नहीं। और इफ कब काम करता है? तो ट्रू पे। तो अगर मेरा जो नंबर है वो लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब कि नेगेटिव है। तो अगर लेस देन 0 होगा तो इफ के अंदर जो लिखेंगे वो काम करेगा। इसका मतलब कि ये जो है ये अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूट करेगा ही। ये भी अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, ये भी तो एग्जीक्यूट होगा ही, क्योंकि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। बट ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं ये गारंटी नहीं है। इसका मतलब कि दिस स्टेटमेंट इज कंडीशनल, this statement is not conditional. If is not conditional statement, but if makes some other statement or block of statements conditional, it itself not a conditional statement. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि if conditional statement है। if conditional statement नहीं होता है। if conditional statement बनाता है दूसरे statements को, ये खुद conditional नहीं होता है। तो if is not itself a conditional statement, but it makes some other statements conditional. तो ये स्टेटमेंट कंडीशनल है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका कोई गारंटी नहीं है कि एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो जब कोई स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, तो जो स्टेटमेंट डिपेंड करता है ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। जिस पे डिपेंड कर रहा है वो कंडीशनल नहीं है, क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद तो यहाँ पे आएगा ही, ये भी लाइन एग्जीक्यूट होगा। बट ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये फॉल्स हुआ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इफ जो होता है ना वो बिना एल्स का भी हो सकता है। इफ जो है वो विदाउट एल्स का भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इफ होगा तो एल्स होगा ही, हम नहीं भी कर सकते एल्स। देखो यहाँ पे एल्स नहीं करेंगे हम। और इस इफ के अंदर जो भी लिखना होगा वो टैब दबा के, जैसे यहाँ पे एंटर करो, देखो अपने आप टैब ले लिया है ना। लेकिन हमें टैब नहीं चाहिए तो बैक स्पेस दबाओ, देखो अब टैब खत्म। इसका मतलब कि अब जो लिखेंगे वो इफ के अंदर में नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करो, प्रिंट नम, या फिर यहाँ पे क्या कर दो, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू कॉमा नम। ये क्या प्रिंट करेगा? पहले प्रिंट करेगा एब्सोल्यूट वैल्यू मैसेज, फिर हमारा नंबर प्रिंट करेगा। अब देखो ये काम कैसे करेगा। जब इसको रन कराएंगे हम लोग, तो पहले एक वेरिएबल हुआ नम, नम में क्या चला गया कि इंटीजर वैल्यू। हम लोगों ने जो इनपुट लिया वो तो स्ट्रिंग था। मान लो हम लोगों ने लिया 5 +5 लिया हम लोगों ने, तो ये तो स्ट्रिंग वैल्यू हुआ, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। मतलब वो अब इंटीजर 5 हो चुका है, नंबर 5 हो चुका है। ठीक है, ये नंबर में नंबर वाला 5 है। हम चेक कर रहे हैं कि 5 लेस देन 0 है, तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इफ के अंदर जो लिखेंगे वो काम नहीं करेगा। इफ के अंदर जो लिखेंगे वो तब काम करेगा जब इफ कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि 5 तो लेस देन 0 नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। आगे बढ़ो, क्योंकि ये तो इफ के अंदर नहीं है ना। इफ के अंदर वही चीज है जो टैब दबा दबा के लिखा हुआ है, वो भी इफ के तुरंत बाद। ठीक है, अब ये प्रिंट 5 तो था नहीं, तो ये वाला काम नहीं होगा। अब आओ एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू नम में क्या था, 5 था ना, 5 प्रिंट हो गया। दिए भी 5 थे, आया भी 5। अब अगर सपोज हम लोग यहाँ पे -5 लेते हैं तो क्या होगा? तो -5 भी स्ट्रिंग इनपुट हुआ, तो इट विल कन्वर्ट योर स्ट्रिंग -5 इनटू इंटीजर -5, एंड इन नम वी विल हैव देन -5। अगेन इट विल चेक if -5 less than 0, now it is true, because -5 is less than 0, it is true। तो अगर ट्रू हुआ तो देन statements inside this if block will be executed, because this if is true now। And what statements are inside this if? How you can check this? So the statements after tab, अगर कोई भी स्टेटमेंट हो यहाँ पे
जिसके पहले एक टैब होगा, इसका मतलब कि वो स्टेटमेंट इफ के अंदर का है। उसी तरह एल्स भी होता है कि एल्स के बाद जो लिखोगे टैब दबा के, वो एल्स के अंदर हुआ। तो यहाँ टैब से होता है काम। किसी के अंदर अगर कुछ लिखना होगा, इसका मतलब कि टैब। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने तो -5 दिया है, तो -5 लेस देन 0 है, ये तो कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब ये काम करेगा। तो नम में क्या चला गया? माइनस नम। तो नम में तो -5 था, तो माइनस -5 कितना हो गया? +5 हो गया ना, माइनस -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो नम में +5 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है, तो इफ खत्म हो गया। नेक्स्ट यहाँ आएगा, अब नम प्रिंट करेगा, तो नम में क्या प्रिंट करेगा? 5, क्योंकि नम तो चेंज हो चुका है ना। मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो ये काम नहीं करेगा, और नेगेटिव होगा तो ये काम करेगा। उसके बाद नम को प्रिंट कराओ। तो अगर हम लोगों ने 5 दिया था, +5, तो ये काम नहीं किया, +5 प्रिंट किया। अगर हम लोगों ने -5 दिया तो ये काम किया, तो ये -5 को +5 कर दिया, क्योंकि नम में -5 था, तो नम में क्या चला गया? -5 मतलब +5। देखो रन करो, एंटर एनी नंबर, हम दिया 5, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 5। अब क्या करो, एंटर एनी नंबर, हमें पे किया -6, अब देखो 6 दिखा रहा। तो ये प्रोग्राम समझ में आया सबको, या किसी को डाउट है इसमें? बोलो। हाँ आया समझ में। ठीक, अनुपम समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, अब ये प्रोग्राम हो गया। अब हमें क्या प्रोग्राम करना है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इफ इट इज इवन और ऑड। मान लो हमें ये करना है, इवन और प्रिंट करना है, तो क्या करना होगा? चलो ये मैसेज सेम है, एंटर नंबर। तो अगर नम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, हम बताए थे ना 2 बार इक्वल टू का मतलब वो चेक करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर कुछ याद है कि 2 बार इक्वल टू का मतलब वो चेक करता है इक्वल है कि नहीं। यस सर। और ये मॉड्यूलस का काम याद है, बताए थे, रिमाइंडर चेक करता है वो। तो कोई भी नंबर इवन कब है ये कैसे पता चलेगा? मान लो हम लोगों ने नंबर लिया 5, ठीक है, हम लोगों ने नंबर लिया 5, तो इफ 5 रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, तो अगर 5 रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है, इसको मिटाओ यहाँ पे। इवन नंबर लिख दिया यहाँ पे हम लोग, मैसेज दे दिए यहाँ पे, एल्स में कोलोन देके प्रिंट ऑड नंबर। हम लोग क्या किया, एक नंबर इनपुट लिया, तो ये तो स्ट्रिंग इनपुट लिया, उसको इंटीजर में हम लोग कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे हमने दिया 5 स्ट्रिंग में, तो ये 5 इंटीजर हो गया, नम में 5 आ चुका है। तो 5 रिमाइंडर 2 0 होता है? नहीं होता है, क्योंकि 5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 0 होगा? नहीं होगा। अगर इक्वल टू चेक कर रहे हैं, इक्वल टू है 0? नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर होगा तो 0 नहीं है। तो इफ काम नहीं करेगा, तब एल्स काम करेगा। ये इफ एल्स का प्रोग्राम है। तो इफ एल्स में दोनों में से कोई एक काम करेगा, या तो ये काम करेगा या तो ये काम करेगा। तो ये कब काम करेगा, ये कब काम करेगा? तो जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब ये काम करेगा, और फॉल्स होगा तो ये काम करेगा। तो अब देखो 5 रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0 है? नहीं है, क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं होगा, रिमाइंडर 1 होगा। तो एल्स काम करेगा तब, तो ऑड नंबर प्रिंट करेगा। वही मान लो हम लोग नंबर में 10 दे दिए थे, तो 10 रिमाइंडर 2 0 होता है? तो होता है, क्योंकि 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 होगा, तो उस टाइम में इवन नंबर प्रिंट करेगा। देखो, एंटर एनी नंबर 12, तो क्या बोल रहा है? इवन नंबर। अब रन करो, एंटर एनी नंबर, हमने दिया 9, एंटर ऑड नंबर। आया सबको समझ में? इवन और कैसे चेक करेंगे पाइथन में हम लोग? यस सर। ठीक है, सर एक बार आप बताओ ना। इसमें क्या है कि हम लोगों ने एक नंबर इनपुट लिया, यहां तक ठीक है कि हम लोग इनपुट ऐसे लेते हैं पाइथन में। अब जब हम लोग इनपुट लेंगे तो ये है स्ट्रिंग इनपुट, स्ट्रिंग को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट किए। आप पहले का क्लास किए हुए हैं, 1 2 क्लास 3 क्लास, या यस लास्ट सर, यस। क्लास? तो उसमें हम क्या यस। बताए थे कि इनपुट से हम लोग इनपुट लेते हैं कीबोर्ड से। तो हम लोग इनपुट में लिखेंगे एंटर नी नंबर, तो वो मैसेज दिखाएगा एंटर नी नंबर। अब आप जो नंबर दोगे वो स्ट्रिंग इनपुट होगा।
हमें स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ता है, अगर पॉइंट में नंबर होगा तो। इंटीजर के लिए हम लोग को यहाँ पे इंट लिखना पड़ता है, बताया था ना लास्ट क्लास में हम ये चीज। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 10 लिए, तो 10 इंटीजर है। अब 10 चेक कीजिए कि 10 रिमाइंडर 2 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 है। ये मॉड्यूलस का काम क्या था, ऑपरेटर जब पढ़ाए होंगे उसका क्लास वाला वीडियो देखिएगा, अगर नहीं होगा तो हम आज देखते हैं, आज हम अपलोड करेंगे सारा वीडियो, हम आप लोगों को देते हैं हम। तो नम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तो नम में मेरा 10 है, तो 10 को जब मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस का मतलब रिमाइंडर, तो जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर 0 है, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 है, कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होगा तो इफ के अंदर जो लिखेंगे वो काम करेगा, और अगर फॉल्स हुआ तो एल्स के अंदर जो लिखेंगे वो काम करेगा। तो हम लोगों ने 10 दिया, तो 10 रिमाइंडर 2 0 है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट करेगा, इवन नंबर। और अगर हम लोगों ने मान लो नम दिया था 5, तो 5 रिमाइंडर 2 0 होता है, नहीं होता है, क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है रिमाइंडर, 0 नहीं आता है, तो एल्स काम करेगा तब, तो ऑड नंबर होगा। आया समझ में ओके सर, आगे सर। कि अगर ये बिल्कुल। इवन नंबर होगा तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के बाद 0 आएगा रिमाइंडर, तो इवन यस नंबर। सर। तो कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर 0 आता है तो इवन नंबर प्रिंट करेगा, और 0 नहीं आता है तो एल्स पार्ट काम करेगा, ऑड नंबर प्रिंट करेगा। ठीक है, चलिए अब एक और बनाते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 numbers and ask यूजर, या फिर करते हैं कि राइट मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू इनपुट 2 numbers from the user, again ask user through a menu to perform arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division and print the output। ऐसा कीजिए, एक मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम, मतलब पहले 2 नंबर लीजिए यूजर से। चलिए हम यहाँ पूछते हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर, से स्पेस देते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, ये चला गया num1 में, num1 इक्वल टू एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ये हो गया num2। हम लोगों ने 2 नंबर पूछ लिया, एक फर्स्ट नंबर मैसेज दिए, आप जो नंबर दोगे num1 में चला गया। फिर हम लोगों ने सेकंड इनपुट, सेकंड नंबर एक मैसेज दिया, आप जो नंबर दोगे वो num2 में चला गया। चलिए इतना दूर तक तो ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इफ, एक और दीजिए अब, चॉइस इक्वल टू इंट इनपुट, यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, इनपुट में 1, थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको दिखाते हैं हम, प्रिंट, यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, 1 से ऐड, एक नंबर से ऐड, 2 नंबर से सब्ट्रैक्ट, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। एंटर योर चॉइस। अच्छा, अब ये जो चॉइस एंटर करेगा, चॉइस इक्वल टू एंटर, बोलिए इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पहले हमसे बोलेगा एंटर फर्स्ट नंबर, हम लोगों ने इनपुट दिया मान लो 5, num1 में 5 चला गया। फिर बोला एंटर सेकंड नंबर, हम लोगों ने दिया 6, num2 में 6 चला गया। अब ये क्या प्रिंट करेगा, 1 से ऐड, फिर नीचे उतर जाएगा ना,
फिर प्रिंट करेगा 2 से सब्ट्रैक्ट, फिर नीचे उतर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, फिर नीचे। आपको पता है ना कि प्रिंट क्या करता है, प्रिंट करने के बाद नीचे उतर जाता है। अगर आपको नीचे नहीं उतारना है तो यहाँ पे एंड इक्वल टू सिंगल कोट ओपन क्लोज। कुछ याद आ रहा है ये कैसे आउटपुट देगा हम लोगों को? देखिए रन कराते हैं। ये क्या बोला, एंटर फर्स्ट नंबर, हम दिए 5, एंटर कीजिए। फिर बोल रहा नहीं है एंटर सेकंड नंबर, आप दिए 6। अब आया 1 से ऐड, 2 से सब्ट्रैक्ट, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, और फिर से चॉइस इक्वल टू एंटर योर चॉइस। बोलिए इतना दूर तक समझ में आ रहा है आप लोगों को ये कैसे काम कर रहा है? हेलो, ठीक है, ये हो गया। अब हमें चॉइस भी मिल चुका है, मतलब हमें 2 नंबर मिल गया और चॉइस में हमको 1 2 3 4 भी मिल गया। हमें ये भी पता चल गया कि उसको क्या करना है, एडिशन करना था दोनों के बीच में, दोनों नंबर के बीच में, या सब्ट्रैक्शन करना था, क्या करना था। चलो चेक करते हैं कि इफ चॉइस इक्वल टू 1 कोलोन, कि अगर चॉइस 1 रहा तो प्रिंट num1 प्लस num2, यही करना है ना प्रिंट। एलिफ, एलिफ का मतलब एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 2, तो क्या प्रिंट करना है, num1 माइनस num2, यही प्रिंट करना है ना। एलिफ, एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 3, अगर चॉइस 3 हुआ तो प्रिंट num1 इंटू num2 प्रिंट करना है हम लोगों को। एलिफ मतलब एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 4, तो क्या प्रिंट करना है, num1 डिवाइड num2 एल्स। अब तो एलिफ नहीं होगा, एल्स हो गया। अगर मान लो इसमें से कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में प्रिंट इनवैलिड चॉइस। हम उसको बोले थे 1 2 3 4 करने, हो सकता है कुछ और दबा दिया है। 1 होगा तो ये काम करेगा, 2 होगा तो ये काम करेगा, 3 होगा तो ये काम करेगा, 4 होगा तो ये काम करेगा, और चारों नहीं होगा तो फिर ये काम करेगा एल्स। क्योंकि जब कोई भी इफ काम नहीं करता तो एल्स काम करता है। तो देखो ये काम कैसे करेगा, एलिफ का मतलब क्या है, हम लोगों ने दिया यहाँ पे 6, दूसरा में 5, और यहाँ पे प्रेस क्या कर दिया हम लोग, 3, चॉइस में 3 आ गया। तो चॉइस 1 है नहीं है तो एल्स में जाएगा। इस एल्स इफ का एलिफ का मतलब क्या होता है, एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ। तो इस इफ का एल्स कौन है, ये वाला है, ये नहीं है। ये एल्स किसका है, एल्स हमेशा ठीक अपने तुरंत जो ऊपर में इफ रहता है उसका होता है। तो ये एल्स इस इफ का है, ये एल्स ईल बने एल्स, ये एल्स किसका है, ये इफ का। ये एल्स किसका है, इस इफ का। ये एल्स किसका है, इस इफ का। तो चलो हम लोगों ने प्रिंट में 3 दिया, चॉइस में 3 दिया हम लोगों ने। तब ये चेक कर रहा है कि इफ चॉइस इक्वल टू 1, तो 1 तो नहीं है तो एल्स में चला गया। एल्स में जाने के बाद फिर से चेक कर रहा है, चॉइस इक्वल टू 2, नहीं मैच किया, हम तो 3 दिए थे। फिर इसका एल्स में चला गया। अब एल्स में अगर चॉइस इक्वल टू 3 तो मैच कर गया, तो मैच कर गया तो ये काम करेगा। तो जब ये काम करेगा तो ये इफ का एल्स में नहीं जाएगा, और जब एल्स में नहीं जाएगा तो ये इफ काम नहीं करेगा, तो फिर इस इफ का एल्स भी काम नहीं करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे हो गया तो बाकी कुछ भी काम नहीं करेगा। तो एल्स इफ अगर चॉइस 3 हुआ तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रिंट किया तो 6 × 5 30, बस प्रोग्राम खत्म। उसके बाद ये तो काम नहीं करेगा ना, क्योंकि ये तो एल्स है। इस इफ का एल्स ये है, इस इफ का एल्स ये है। तो इस एल्स में कब आएगा, जब ये इफ फॉल्स होगा। और इस इफ में कब आएगा, जब ये इफ फॉल्स होगा तब ये एल्स में आएगा। तो जब ये इफ ट्रू हो गया तो यहाँ तो आएगा ही नहीं, और जब यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ भी नहीं आएगा। रन कराओ, एंटर फर्स्ट नंबर 6, एंटर सेकंड नंबर 3, 1 से ऐड, चलो 1 करते हैं 1, तो आंसर आया 9, 6 3 9। फिर से रन कराओ, एंटर फर्स्ट नंबर 6, एंटर सेकंड नंबर 3, ये हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, तो 2 से सब्ट्रैक्ट, तो देखो 6 - 3 3 हुआ, 6 3, 3 कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो 18 हो गया, 6 × 3, एंटर फर्स्ट नंबर 6, सेकंड नंबर 2, 4 से डिवाइड, तो आंसर आया 3.0। अब रन कराओ, 6 4 दे दिए, अब यहाँ पे एंटर चॉइस हम दे दिए 9, तो 9 तो था नहीं, एल्स में क्या करेगा, इनवैलिड चॉइस। ये काम किया तब 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, तो लास्ट में इनवैलिड चॉइस। बोलो ये प्रोग्राम सबको समझ में आया या कोई डाउट है? Yes, चलाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, ठीक है।
तो एल्स इफ मतलब एलिफ, एल्स इफ का मतलब एलिफ। और ये था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, एक तो सिर्फ इफ बता दिए, एक एल्स भी बता दिए, और एक एलिफ भी बता दिए हम कि एलिफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इफ इट इज बिटवीन 2 and 5। मतलब बताओ कि ये नंबर जो लिए हैं वो 2 और 5 के बीच में है कि नहीं। तो कभी कभी हम लोग को कंडीशन मतलब एंड भी लगाना पड़ता है, एंड और ये सब सारा चीज। ठीक है, तो चलो एक नंबर लेते हैं नम में। अब चेक करते हैं कि इफ नंबर 2 और 5 के बीच में था ना, तो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 5, तो प्रिंट नंबर इज बिटवीन 2 and 5, एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट बिटवीन 2 and 5। प्रोग्राम खत्म। हम दो दो कंडीशन लगा दिए। एंड का मतलब पता है ना, बताए थे हम ऑपरेटर में कि एंड का मतलब कि ये और ये दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, और जब ये ट्रू होगा तभी ये काम करेगा। तो हम लोगों ने नंबर मान लो हम लोगों ने नंबर दिया 10, तो 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन ट्रू। एंड 10 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स कितना होता है, फॉल्स, क्योंकि एंड में सारा का सारा ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। तो अगर ये फॉल्स हो गया तो इफ तो ट्रू पे काम करता है ना, फॉल्स पे तो इसका एल्स काम करता है, तो ये काम करेगा नंबर इज नॉट बिटवीन 2 and 5। अगर मान लो हम 4 देते हैं, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है। 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। दोनों ट्रू है मतलब ट्रू है, तो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज बिटवीन 2 and 5। एंटर ए नंबर 4 दे दिए, नंबर इज बिटवीन 2 and 5। फिर से रन कराओ, 6 दे दो, नंबर इज नॉट बिटवीन 2 and 5। 5 दो, ये भी बताएगा 2 and 5, नंबर इज बिटवीन 2 and 5। क्योंकि 5 दिए तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब आइदर लेस देन और इक्वल टू तो है ही, ये तो कंडीशन ट्रू है। बोलो ये सबको समझ में आ रहा है या कोई डाउट हो रहा है इसमें कि कैसे काम कर रहा है, बोलो। आ रहा है। यस सर। अब यहाँ पे क्या है कि एक होता है ना शॉर्ट हैंड इफ, शॉर्ट में इफ को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ इफ। तो एक प्रोग्राम याद है ये वाला किया था हम लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना हम लोगों को कि एक नंबर लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट करना है हम लोगों को। तो पहले क्या किए थे हम लोग कि इफ नम लेस देन 0, तो क्या करते थे, नम इक्वल टू माइनस नम, और बाद में प्रिंट करा दिए नम को। यही था ना, इनपुट एनी नंबर हम दे दिए 34, पॉजिटिव नंबर है 34 प्रिंट किया। फिर से रन कराओ, माइनस 34 दिए तो भी प्लस 34 प्रिंट किया। क्यों, क्योंकि अगर प्लस दिए तो 34 लेस देन 0 है, नहीं है, तो ये काम नहीं किया, आगे बढ़ो, 34 प्रिंट कर दिया। अगर माइनस 34 दिए तो माइनस 34 लेस देन 0 है, कंडीशन ट्रू, तो ट्रू हुआ तो अंदर आया, तो नम में क्या गया, माइनस नम, मतलब माइनस माइनस 34, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो नम में प्लस 34 हो गया। अब प्लस 34 प्रिंट किया। तो ये जो चीज है ना इफ, अगर सिर्फ इफ रहा
और एक लाइन का अगर स्टेटमेंट है, इफ के अंदर में मल्टीपल लाइंस भी हो सकता है, एक लाइन, दो लाइन, दो तीन लाइन कर दो, ठीक है। तो दो तीन लाइन का नहीं, अगर इफ के अंदर में सिर्फ एक ही लाइन होगा ना, तो इसको तुम एक और तरीका है काम करने का, मतलब एक और भी शॉर्ट हैंड तरीका है, तुम शॉर्ट में कर सकते हो। कैसे? यहीं पे लिख दो, एक ही लाइन में लिख दो। अगर एक लाइन का है तो रन कराए, एंटर नंबर 45, तो 45 आया, रन कराओ, एंटर नंबर -45, तो भी 45 आ रहा। ये काम कर रहा है ना। ये होता है वन लाइन शॉर्ट हैंड, मैंने वन लाइन इफ, तो आप इसको शॉर्ट हैंड इफ बोलो या फिर वन लाइन इफ। ठीक है, अब इफ एल्स में आते हैं, शॉर्ट हैंड इफ एल्स। ये तो शॉर्ट हैंड इफ था ना, ये शॉर्ट हैंड इफ एल्स। चलो इवन ऑड ही कर देते हैं। तो एक नंबर लिए, तो इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू अगर 0 होता है तो क्या था, प्रिंट इवन नंबर एल्स ऑड नंबर। यही था ना। रन कराओ, हमने दिया 6 तो क्या प्रिंट किया, इवन नंबर। हमने दिया 7 तो क्या प्रिंट किया, ऑड नंबर। हम चाहते हैं एक एक लाइन में, तो वैसे ही कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, पहले आउटपुट लिख देते हैं कि प्रिंट इतना इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। कि प्रिंट इतना अगर नंबर रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, एल्स प्रिंट इतना। ये थोड़ा दूसरा तरीका लिखने का इफ एल्स का, कि अगर ऐसे लिखोगे ना कि प्रिंट इवन नंबर अगर नम रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0 हुआ तो, एल्स अगर ये नहीं हुआ तो एल्स प्रिंट ये। रन करो, 6 दिए, इवन नंबर आया ना। इवन नंबर इफ इतना, तो फिर ये काम नहीं करेगा। और अगर ये सही नहीं हुआ तो फिर ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। रन कराओ, 7 दो, ऑड नंबर। तो प्रिंट इवन नंबर इफ नम रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, तो नम में 7 है, 7 मॉड्यूलस टू 0 होता है, नहीं होता है, तो ये तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रिंट करेगा अगर ये हुआ तो, नहीं तो ये। आइए सिंटेक्स समझ में सबको कि कैसे काम कर रहा है, बोलो। यस सर। Yes. ठीक, एक होता है पास स्टेटमेंट। पास का मतलब हम इफ तो लिखना चाहते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ करना नहीं चाहते हैं। चलो एक एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रोग्राम बनाते हैं। तो इफ नंबर लेस देन 0, तो नम इक्वल टू माइनस नम, यही था ना, प्रिंट नम, यही था ना एब्सोल्यूट वैल्यू का। एंटर एनी नंबर लिखते हैं यहाँ पे, चलो स्टॉप करके, एंटर एनी नंबर। हमें दे दिए 5, एंटर करो तो 5 दिखा रहा, फिर से रन कराओ, यहाँ -5 दे, अभी भी +5 दिखा रहा है, मैंने सही है अभी। एक होता है पास, मान लो हमको यहाँ पे इफ एल्स लगाना है, लेकिन हम एल्स में कुछ लिखना नहीं चाहते हैं, पास लिख देना। पास का मतलब एल्स तो है, लेकिन एल्स के अंदर में हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ता इस चीज का। लेकिन कभी कभी जब हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएंगे ना, प्रोग्राम करेंगे, तो हम तुमको बताएंगे, ये जरूरत पड़ेगा कभी कभी। जरूरी नहीं है कि इफ एल्स में ही, हम बस पास का मतलब बता रहे हैं कि पास का मतलब क्या होता है, कि
इसके अंदर में कुछ नहीं है। अगर इसको उल्टा देखो, अभी सही है, कोई गलत नहीं है। यहाँ पे 5 देखो, 6 दो तो 6 आ रहा है, -6 दो तो भी 6 आ रहा है, मतलब काम कर रहा है ना। एल्स भी काम कर रहा है कि अगर मान लो कि पॉजिटिव नंबर हुआ है तो नम लेस देन 0, नेगेटिव हुआ तो ये काम कर रहा है, पॉजिटिव में एल्स में गया तो पास, कुछ नहीं किया, आगे बढ़ा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं करने के लिए कुछ लिखना पड़ता है, तो पास लिख देना। अगर इसको उल्टा कर दे तो, अगर मान लो कि नम ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने 0 0 से बड़ा हुआ तो पास कर दो, नहीं तो नम इक्वल टू माइनस नम। तो समझ में आ रहा आप लोगों सबको कि ये बात बराबर है अभी, कि अगर नम 0 या 0 से बड़ा हुआ है तो पास करो, कुछ मत करो। और अगर 0 0 से बड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब कि निगेटिव नंबर है, तो एल्स में जाके ऐसा करो, -6 करो तो 6 आएगा, 6 करो तो भी 6 आएगा। तो बोलो ये पास का मतलब समझ में आया इफ एल्स के अंदर में, कि पास कर देने का मतलब उसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, बस लिखे हैं हम एल्स लिखेंगे लेकिन हम पास कर दिए, उसके अंदर कुछ नहीं करेंगे। हम इफ लिखे हैं लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर कुछ मत करो, तो पास पास कर दो। मैंने इफ का टर्न आया, काम तो इफ को ही करना पड़ेगा, लेकिन ये बोला पास, मैंने हम कुछ नहीं करेंगे, तो इफ एल्स खत्म, आगे बढ़ो। आया समझ में पास का मतलब क्या है? हाँ, सर अगर 0 से छोटा हुआ लेस देन तो ये काम करेंगे, और नहीं हुआ तो कुछ नहीं करेंगे। तो जनरली अगर कुछ नहीं करना है तो एल्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मान लो हम बता रहे हैं ऐसा कि हमको एल्स भी लिखना है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं करना है, एम्प्टी, खाली, हमको खाली एल्स लिखना है। तो खाली एल्स कैसे लिखोगे? ऐसे छोड़ दोगे क्या? ऐसे गलत हो जाएगा, देखो रन करो, गलत हो गया ना। बोल रहा है एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक इंडेंटेशन एरर प्रिंट लाइन 6 में, है ना, लाइन 6 यहाँ पे बोल रहा है। ये बोल रहा है लाइन 6 क्यों बोल रहा है? बोला ये समझ रहा है कि प्रिंट लग रहा है एल्स के अंदर में है, तो प्रिंट को बोल रहा है टैब दबाओ, इंडेंटेशन, अब सही है। देखो 6 दो, अब रन कर रहा है। तो उसको क्या पता कि ये उसका पार्ट नहीं है, तो हम टैब क्यों दबाएं? ये थोड़ी ना एल्स का पार्ट है, हम एल्स में कुछ नहीं रखना चाहते हैं। तो वो बोल रहा है कुछ नहीं रखना चाहते हैं, तो भाई तुम्हारा सिंटेक्स गलत है। तो कुछ नहीं रखना चाहते तो कम से कम वहां पे पास लिख दो तो समझ जाएगा अच्छा कुछ नहीं है, अब सही है। तो आप लोगों का कंडीशनल स्टेटमेंट खत्म। बोलिए सबको आया समझ में? इफ, एल्स, एलिफ, पास, थोड़ा सा 1-2 प्रोग्राम, कुछ आइडिया मिला इफ एल्स का? अब आप लोग को हम क्वेश्चन देंगे, आज रात में भेजेंगे 11-12 बजे तक आज क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि 10 बजे के बाद ही हम लोग फ्री होंगे। तो आपको हम कुछ क्वेश्चन बना के भेजेंगे, आप लोग उसको प्रैक्टिस करना इफ एल्स से रिलेटेड, ठीक है। कल मिलते हैं 5 बजे फिर से। कल का जो क्लास होगा वो होगा हमारा लूप, यहाँ पे पाइथन में लूप भी है, तो कल लूप पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए